ओके। सो आज है 4 मार्च, दिन है वेंसडे। अगर हम आज डेली कैंडल की बात करें US 100 की, तो अगर हम देखो इसने आज तो इसने ले लिया भाई। आज मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ। तो ये अगर हम इस कैंडल को देखें, डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम ने क्या किया है, ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप था जो कि इसी हफ्ते बना हुआ था, ये मंडे, ये ट्यूसडे और आज वेंसडे था, ठीक है। तो हर मंथ का जो पहला वीक होता है उसमें नॉन फॉर्म न्यूज़ होती है। तो मंडे और ट्यूसडे, ज़्यादा हद तक वेंसडे, ये कुछ दिन अच्छे होते हैं। बाकी जो कल आने वाला थर्सडे है काफ़ी बहुत ख़राब होता है। वेंसडे में भी थोड़ा बहुत असर होता है उसका, वो होता है। और फ्राइडे को भी जब न्यूज़ आती है तब बहुत ख़राब होता है। फिर न्यूज़ के बाद में अगर कुछ मिलता है तो उसकी बात अलग है। लेकिन मंडे और ट्यूसडे को काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई है। अगर आप इस पे गौर करोगे अच्छे से डेली चार्ट को, तो मंडे को मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, जनरली नीचे जाती है, और ये जो जितनी भी डायगोनल सपोर्ट थी इनको सबको निपटा देती है। यहाँ तक इसने निपटा दिया था, इसने पूरा निपटा करके आ गया था। ये जो आपको लाइन दिख रही होगी, ये जो विक है डेली टाइम फ्रेम का, उसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है ना, वो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है। अगर आप देखोगे तो जो कल की मंडे की कैंडल है वो ऊपर क्लोज हुई, दूसरी कैंडल भी इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के पास ही क्लोज हुई। यहाँ तक नीचे कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं हुई है, सिर्फ वीक गई है ऊपर, है ना। ये एक फेलियर स्विंग था। फेलियर स्विंग का मतलब ये होता है कि ये जो मेजर स्विंग था हमारा, जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, नीचे वाला एक्सटर्नल रेंज है। क्यों? क्योंकि मार्केट कहाँ पे है, अभी मार्केट कहाँ घूम रही है, इस रेंज और इस रेंज के अंदर मार्केट घूम रही है। तो ये एक्सटर्नल रेंज के अंदर आ गया, ठीक है। और ये भी एक इंटरनल रेंज है, क्योंकि इससे भी ऊपर ये एक एक्सटर्नल और ये एक एक्सटर्नल, तो इसके अंदर ये एक रेंज और इसके अंदर ये एक रेंज बनी हुई थी। तो मार्केट ने ये कौन सी कैंडल है अपनी, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैंडल है 17 की, ठीक है। तो इस कैंडल ने ये नीचे वाली स्विंग, डेली स्विंग को नहीं लिया था, जो कि मेजर लिक्विडिटी पूल था, ठीक है। इसने फेलियर स्विंग दे दिया था और ऊपर जाकर के फिर से इसी जो हमारा एफईजी था, जिस पे बार बार मार्केट ऊपर जाती रही, कहीं ऊपर कहीं नीचे। इसको भी अगर अभी ध्यान से देखोगे तो मार्केट ऊपर को क्लोज हुई, फिर नीचे क्लोज हुई, फिर मार्केट ऊपर चली गई, क्लोज हुई। आजकल मार्केट में काफ़ी हालात ख़राब हैं भाई। ईरान, इराक, कहीं यूएस, कहीं ये बम फोड़ रहे हैं, कहीं कुछ हो रही है, कितना बहुत गड़बड़ हो रहा है भाई। दुबई उबई में भी काफ़ी बम धमाके चल रहे हैं, उसकी वजह से इसका असर मार्केट में दिखता है। खैर, लेकिन हम एक एज ए स्कैल्पर मतलब कि जो 1 मिनट या 5 मिनट पे ट्रेड करता है, तो हमारी जनरली जो ट्रेड होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट। अगर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है तो 25, आधा घंटा 1 घंटा, समझ रहे। तो इस तरीके से हमारी ट्रेड होती है। ऐसी मार्केट की कंडीशन में, यानी कि जब ऐसी कुछ मार्केट की कंडीशन होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होती है जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि 1 आवर के ऊपर जो ट्रेड करते हैं, जो 4 आवर 1 डे इस तरीके के जो स्विंग ट्रेड्स करते हैं, या 1 आवर 4 आवर के ऊपर ट्रेड करते हैं ना, उनको दिक्कत होती है। क्योंकि इस तरीके से मार्केट काफ़ी चॉपीनेस में फंस जाती है हमारे, जैसे अभी इस तरीके से इस मार्केट में फंस गई थी, ठीक है। खैर, मैं ये बोल रहा था कि ये जो स्विंग है ये है अपना फेलियर स्विंग। क्यों? क्योंकि इसने इस मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी को किल नहीं किया था और मार्केट रिवर्स हो गई थी, और ये इनडिसाइसिव सी कैंडल बनी, इसमें कोई बॉडी नहीं है। मतलब इस कैंडल ने, इस स्विंग ने इस मेजर वाले स्विंग को किल नहीं किया था और रिवर्स हो गई थी। अब ये जो स्विंग है इसने मेजर स्विंग, ये मतलब कि ये जो माइनर है, जब फिर भी इसने कई स्विंग लोस को उड़ा करके और ये जो गैप था इसको फिल किया हुआ था, तो ये एक मेजर स्विंग बना है। तो अगर मार्केट इसको उड़ाती भी है तो ये तो ये भी एक हमारा एक्सटर्नल रेंज भी था इसके बेस पे, लेकिन मार्केट ने इसको नहीं उड़ाया, तो ये एक फेलियर स्विंग बन गया। मार्केट ने इस फेलियर स्विंग को ले लिया, देख रहे हो, सिविक से इस फेलियर स्विंग को ले लिया। अब ये मार्केट नीचे क्यों नहीं आई इस डेली स्विंग को और इस डेली स्विंग को लेने, क्यों नहीं आई? क्योंकि जो हमारा एसएनपी था, एसएनपी ने क्या किया है, उसका जो फेलियर स्विंग था मार्केट ने उसको ले लिया। मतलब कि इसका फेलियर स्विंग ये था। अब ये जो कल की कैंडल थी,
3 मार्च की, उसने ये जो मेजर पूल्स ऑफ लिक्विडिटीज़ थे ना, इसने ये काफ़ी पास में थे तो इसने इसको ले लिया था, ठीक है। लेकिन ये दूर दूर थे, नैस्डैक में ये दूर थे, जबकि S&P में ये काफ़ी पास थे, इसलिए इस कैंडल ने इन दोनों को उड़ा दिया, कल ही उड़ा दिया था और मार्केट रिवर्स हो गई। जबकि नैस्डैक ने इन दोनों को नहीं उड़ाया, तो ये एक काइंड ऑफ एक SMT डाइवर्जेंस बन सकती है हमारी, यानी कि SMT एक ने मेजर स्विंग को उड़ा दिया, दूसरे ने नहीं उड़ाया, तो ये हमारा ऐसे हमारा वो SMT डाइवर्जन बन गया, ठीक है। अगर हम डेली की कैंडल को देखते हैं तो ये न्यू वीक ओपनिंग गैप, और हम देख रहे हैं कि बार बार इसी ये जो गैप है ना, इसी गैप पे बार बार हम आ रहे हैं, बार बार स्टक हो रहे हैं, इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। मार्केट इससे निकलती है फिर ऊपर चली जाती है, फिर इससे निकलती है फिर नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, देख रहे हो ये ऊपर नीचे फिर ऊपर, तो मार्केट अभी इसी दरमियान में फंसी हुई है। लेकिन इसमें हमारा इंट्राडे सेशन काम आएगा, यानी कि उस कैंडल के अंदर का सेशन हमारे काम आता है इस तरीके का मार्केट, क्योंकि इसमें मेजर कोई रूल नहीं है, इसमें हमारे पास में डेली बायस नहीं है, इसमें हर दिन डेली बायस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम सेशन बेस्ड बायस के ऊपर ट्रेड करते हैं। खैर, अगर हम आज की बात करें, अगर हम 4 आवर पे जाते हैं, 4 आवर पे यहाँ पे एक दिख रहा है ये BPR, जिसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई थी आज की, ये कल के डेली लोस वगैरह थे, सॉरी डेली हाइस वगैरह थे ये, और ये न्यू वीक ओपनिंग गैप जिसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई थी, ये एक हमारा BPR था 4 आवर का, ये बुलिश ये बेरिश, तो ये दोनों मिला करके BPR बन गया हमारा। अगर मार्केट को नीचे जाना था, यानी कि नीचे स्मूथनेस दिखानी थी नीचे के लिए, तो ये फेल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही स्मूथ सी लिक्विडिटीज ऊपर फंसी हुई थी, है ना। तब मार्केट कहाँ पे थी, अगर हम 1 आवर पे जाते हैं तो 1 आवर पे ये पिछला ये जो एक गैप है, ये है हमारा 2 मार्च का ये एक गैप है 1 आवर का, जिसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई थी, सिर्फ विक आई है, बॉडी नहीं आई है ना। और ये हमारा 4 आवर का ही है। बाकी हम 15 मिनट पे जा करके देखते हैं, तब 15 मिनट पे ये मैंने आज समझाया था, पिछले लेक्चर में मैंने ये समझाया था कि ये किस तरीके से इसके पीछे लॉजिक क्या था। मैंने ट्रेड ही नहीं लिया, मैंने एक महीने, इसके आगे मैं बात करूँगा कि मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या क्या बोलना है, मैं आगे बात करूँगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने अच्छा सा रीज़न दे करके ये एक लेक्चर बनाया था आज दोपहर को ही, जब ये लेक्चर जब मैंने रिकॉर्ड किया था, तो ये पूरा मैंने एनालिसिस दिया था कि मेरी नज़रें यहाँ पे थी कि मतलब यहाँ तक है, लेकिन मैंने लो हैंगिंग फ्रूट की बात की थी कि लो हैंगिंग फ्रूट यहाँ तक रखो, यहाँ तक लो हैंगिंग फ्रूट, यानी कि 2 कैंडल में ही वो हमारा 15 मिनट पे ही हमारा काम खत्म हो गया था, 5 मिनट पे जा करके। ये एशियन सेशन PM सेशन का था, मैंने इसकी तरफ नज़रें थी मेरी, लेकिन मैंने क्या बोला था, लो हैंगिंग फ्रूट, बस बात खत्म। यहाँ पर मैं 100% श्योर नहीं बोल सकता कि बिल्कुल जानी चाहिए वो, मैं नहीं बोल सकता भाई, मेरा जो टारगेट यहाँ तक होना चाहिए वो हो गया, बस बात खत्म, निकलो आगे, ठीक है। तब अब हम 8:30 AM की बात करते हैं, मार्केट नीचे जाते हैं इसके ऊपर, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है ना। तब मार्केट यहाँ पे पहुँच गई थी, एक हमारा एक बुलिश FVG बन गया था, और ये उसी के पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, डाउन क्लोज कैंडल का ऊपर वाला, है ना, और टू द फकिंग टिक। अब ये जो हमारा 15 मिनट का बुलिश FVG है, जो कि 8:13 पे के टाइम पे बना था, 8:13 पे हमारे पास में एक ADP नॉन फॉर्म वाली एम्प्लॉयमेंट चेंज वाली न्यूज़ थी, जो कि रेड कैंडल पे थी, यानी कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, है ना। और 10 AM पर भी एक न्यूज़ थी, तो ये वो वाली नॉन फॉर्म नहीं है जो कि फ्राइडे को होती है, फ्राइडे को असली वाली नॉन फॉर्म होती है, तो असली नॉन फॉर्म फ्राइडे को होता है, लेकिन वेंसडे को भी एक नॉन फॉर्म थी, लेकिन हाँ हाई इम्पैक्ट थी, तो हम इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो समझ रहे हो कि ये 8:15 के टाइम पे ये न्यूज़ थी, ठीक है। तब ये यहाँ पे 8:13 हो ही गया था ऑर्डर ब्लॉक, और साथ में जो ये न्यू वीक ओपनिंग गैप था इसी हफ्ते का, उसका 50%, और आज का जो FVG बना था उसका 15%, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक था वो सारे यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे, यानी कि ओवरलैप कर रहे थे, तो ये स्ट्रॉन्ग जोन बनता है। अगर हम इसी टाइम पे अगर हम S&P पे जाते हैं, S&P पे जाते हैं, तो ये भी इसमें BPR था। अगर मार्केट को मज़ीद नीचे जाना था, नीचे की राइट लगानी थी काफ़ी, तो इसको नहीं तोड़ना चाहिए था ऊपर वाले को, है ना। लेकिन ये इसमें देख रहे हो काफ़ी स्मूथ थे, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि स्मूथ। अब ये देख रहे हो, तो ये भी एक न्यू वीक ओपनिंग गैप है।
वन आवर पे चलते हैं। वन आवर पे वही पिछला हम इसकी बात करें तो जो 2 मार्च को बना हुआ था 4 आवर 1 आवर का गैप, उसके ऊपर बॉडीज क्लोज हो गई थी, मतलब इस टाइम पे यहाँ पे चल रही थी। 15 मिनट पे जाते हैं। 15 मिनट पे अगर हमें मिलता है कुछ 15 मिनट पे ये उसी उसी तरह से बन रहा है। 8:13 के पहले ये बुलिश एफईजी बन गया। न्यू वीक ओपनिंग गैप का 50% है एंड ये ऑर्डर ब्लॉक है ना। 9:30 के पहले जो कुछ भी हुआ वो मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ कि किस तरीके से कैसी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब चलते हैं हम कुछ नज़रें डाल देते हैं डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स पे क्या हो रहा था डेली के टाइम फ्रेम, वीकली से मैं स्टार्ट करता हूँ कि डॉलर पे क्या चल रहा था। अगर हम डॉलर पे जाए ना तो ये एक सस्पेंशन ब्लॉक है, सस्पेंशन ब्लॉक है ना, सस्पेंशन ब्लॉक है। ऊपर ये दो दो वीकली हाइज थे जिसने मार्केट ने छूरा मार करके अभी जो है सस्पेंशन ब्लॉक के 50% के पास में बॉडी घूम रही है ना, घूम रही है। इसने इसको छूरा मारा। मेजर ऑफ पूल ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं अच्छे से दिखाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी है, बात मानो ठीक है। मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने नीचे तबाह करके आया चीज़ों को। तो मार्केट यहाँ पे अभी चल रहा है। डेली पे जाते हैं। डेली की कैंडल ने कल का परसों का लो और इतने सारे हाइस किल कर दिए थे और आज की मार्केट यहाँ पे घूम रही है इनसाइड डे की तरह कवर करिएगा। 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे हमारी नज़र ये थी कि जो 4 आवर का ये गैप है अगर मार्केट को ये हमें सपोर्ट कर देता है, इसको देख करके कि मार्केट में क्या चल रहा है। 50% के ऊपर बॉडी होनी चाहिए। अगर हम 1 आवर पे जाते हैं, 1 आवर पे कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही थी, यहाँ कहीं पे मार्केट घूम रही थी। तो अगर S&P को अपने जो ऊपर वाले हाइस थे या उसको निपटाना है तो ये यहीं कहीं पे घूमने चाहिए, यानी कि इसके नीचे बॉडी नहीं आनी चाहिए। तो वो आई भी नहीं, सिर्फ कंसोलिडेट ही करती रही। लेकिन अगर मार्केट को मज़ीद नीचे जाना है, मतलब नीचे की राइट लगानी है, तो ये फिर ऊपर की राइट लगाए, ठीक है, नीचे जाने के लिए। नीचे क्योंकि हमारा जो ओवरऑल पूरा हमारे पास में मेजर शिफ्ट नहीं हुआ। ये आज के इंट्रा सेशन बायस की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास में डेली हाइस थे ये आज के बेस पे थे। मेजर तो ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन आज के हिसाब से मार्केट में क्या कंडीशन है उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ। 15 मिनट पे जाते हैं। 15 मिनट पे देखो कंसोलिडेशन ही हो रही थी उसी 1 आवर के गैप के पास में। तो ओवरऑल इससे हमें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। बाकी खैर डॉलर इंडेक्स का इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब हम चलते हैं 9:30 पे। 9:30 की कैंडल यहाँ पे ओपन होती है S&P में। ये जो बुलिश एफईजी था इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई 9:30 पे। इसी 9:30 पे जो हमारा नैस्डैक है वो इसको सपोर्ट कर रहा था, समझ रहे हो, इसको सपोर्ट कर रहा था। इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर रही थी 9:30 की। ये सिर्फ छुरा मार के नीचे एक इनडिसाइसिव सी कैंडल बनी थी। दूसरी कैंडल ओपन होती 9:45। ध्यान रहे 10 AM पे एक न्यूज़ भी थी, लेकिन ठीक है। ये एक कैंडल आती है 9:45 यहाँ पे दूसरी कैंडल बनती है। ये यहाँ पे तो नीचे क्लोज हो गई, ये तो नीचे क्लोज हो गई, लेकिन ये रिस्पेक्ट दे रहा था। बाकी हमारा जो ओवरऑल बाइस क्या था, मतलब इंटर सेशन देखे, क्योंकि ये पास में था और काफ़ी स्मूथ सी लिक्विडिटीज थी, तो इसको मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं इसको ज़्यादा फोकस कर रहा था, ऊपर वाले को नहीं कर रहा था, इसको ज़्यादा फोकस कर रहा था, ठीक है। तो तब इस टाइम पे ये यहाँ पे थी मार्केट। यहाँ पे जब क्लोज हो गई 9:45 की 10 AM की जब मार्केट ओपन हुई तो ये इसको तोड़ करके ऊपर चला गया। और जब तक यही कैंडल यहाँ पे क्लोज होकर के 10 AM पे ये मार्केट यहाँ तक चली गई। तो अगर तुम यहाँ पे इसका वेट करते कि भाई ये भी इसके ऊपर क्लोज हो जाए फिर मैं कुछ करूँ, तब तक मूवमेंट इसलिए आ जाना था क्योंकि ये पास में था, डेली हाई काफ़ी पास में था। तो ये जब तक यहाँ की राइट लगाता तब तक एक कैंडल में इसने इसको ऑलमोस्ट थोड़ा सा टच करने ही वाला था, है ना, दिख रहा है क्या, इसको टच करने वाला था डेली हाई को, दिख रहा है डेली हाई को, हाँ, इस तरीके से समझ रहे हो। यहाँ पे अरे भाई ये कहाँ से क्या हो गया, ठीक है अब, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लोज हो गई थी। दूसरी कैंडल ओपन होती है,
जब तक ये इंटैक्ट था। अब ये इंटैक्ट क्यों रहा, क्योंकि मैंने बताया ना कि न्यू वीक ओपनिंग गैप का 50%, इसका बुलिश का भी 50% है ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारे पास में एक एज था, हम ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे। मैंने पैच लगाया था 5 मिनट पे जाकर के पैच, और हमारा जो एसएल था वो एसएल होता है इस कैंडल, मतलब इसी जो हमारा बुलिश एफईजी था इसका बॉटम हमारा एसएल का काम करता है ना। क्योंकि 100% सारी चीज़ें कन्फर्मेशन के साथ में तुम्हारे पास में नहीं आएगी कि हर चीज़ का 100% तो मैं कोई लिख करके दे दे कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। एसएनपी में हाँ थोड़ा एसएनपी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था कि भाई इसने तो नीचे बॉडी क्लोज कर दी, ऊपर ये जा रहा था जब तक ये ऊपर ही चला गया। तो अगर आपके पास में ओवरऑल बायस ठीक है तो एक बेट लेना बनता है, ठीक है, मार्केट में, यानी कि आप लॉजिक के साथ काम करो। अगर वो जाती भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ऐसा जाती भी है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम बेट ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास में तुमने पूरा एनालिसिस किया और ये ठीक है। ये बाद में ऊपर चली भी गई जो हमारा बायस था ये आज के हिसाब से, क्योंकि ये काफ़ी पास में था, काफ़ी मार्केट सपोर्ट भी कर रही थी ऊपर के लिए। ऑर्डर ब्लॉक को टू द फकिंग टिक मार्केट ने इसको टैप किया वहीं पे। बाप रे, अगर मैं इसको भी लगाऊं, हुई 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 अपर क्वाड्रेंट के नीचे बॉडी भी नहीं आई, अपर क्वाड्रेंट के नीचे बॉडी भी नहीं आई, दिख रहा है क्या? अपर क्वाड्रेंट के नीचे बॉडी नहीं आई। हमारा एक रूल होता है कि 9:30 जब मार्केट ओपन होती है तो फ़ौरन बाद कुछ नहीं करना चाहिए। मैंने क्या बोला, मैंने जो पहले अपनी लर्निंग से सीखा, नेवर फोर्स योर एंट्रीज खुद मिल जाती है, मार्केट खुद तुम्हें एंट्री देती है कि ले भाई ले, वो खुद आंखों के सामने नज़र आता है। 5 मिनट पे जाते हैं तो चीज़ें ये रहा, जैसे ही अगली 15 मिनट की कैंडल 9:45 AM के टाइम पे खुली, ये रहा, ठीक है, 9:45 की, ये आता है इस बुलिश एफईजी के 50% जो कि ओवरलैप कर रहा है, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, उसको टच करता है, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। एसएल जो मैंने बताया यहाँ पे रख दो, यहाँ पे इस तरीके से एसएल रख दो, एसएल रख दिया, गुड। हमारा टीपी क्या होगा, ये डेली हाई। अब हमने ट्रेड ले लिया। एसएनपी में हम क्या करें, एसएनपी में हमारा ये काफ़ी दूर था, ये डेली हाई काफ़ी दूर था, तो मैं ये 1 आवर का जो 50% था, मैं 1 आवर पे जाके दिखाता हूँ, सॉरी, ये जो 4 आवर का जो 50% था उसको हम टारगेट कर सकते थे, 4 आवर का ये 50%। और नेस्डैक में ये डेली हाई, ऊपर भी डेली हाई था, मैं वहाँ तक नहीं सोच रहा हूँ, यहाँ तक सोच रहा हूँ। यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ पे ये बॉडी क्लोज हुई, बात खत्म हो गया, हमारा ट्रेड हो गया भाई, हमारा यहाँ तक हमारा ट्रेड हो गया। मार्केट ये डेली हाई को भी ले लेती, दूसरे वाले डेली हाई को, यहाँ से मार्केट जाती है यहाँ पे मैंने पैच लगाया था चलती मार्केट में, और इस तरीके से मार्केट ऊपर जा कर के इसको भी ले लेती है डेली हाई को, दूसरे वाले ऊपर वाला जो डेली हाई था ना नेस्डैक का उसने। और अगर हम एसएनपी की बात करें तो एसएनपी ने भी जो अपना उसका डेली हाई था उसको ले लिया था, बाकी के ऊपर के डेली हाई सभी भी इंटैक्ट हैं, 2-3 हाई, ठीक है। तो ये का इसने ले लिया, फिर देख लो मार्केट में गंद, क्योंकि मार्केट ने अपना आज का काम पूरा कर दिया। कितना कब ले लिया था, 10:35 10:30। अगर मैं इसमें जा कर के देखूँ तो इसने भी अपना कब ले लिया, 10:25, इसने 10:25 पे दोनों अपने हाइस ले लिए थे डेली के, जो कि हमारे पास में मेजर लिक्विडिटीज़ थे, है ना, डेली हाइस के। तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है प्रॉपर, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न हो रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ जो कि तुम्हारे सिर से जा रहा है? मज़े की बात, मैंने ट्रेड नहीं ली थी, मैंने सिर्फ पैच लगाया था, मैंने ट्रेड नहीं ली थी। मैं ऑर्डर फ्लो रीड कर रहा, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। आज का वेंसडे भी था, आज वेंसडे में थोड़ा बहुत गंद होने का खतरा होता है, क्योंकि कल भी काफ़ी मेजर कल का मेजर काफ़ी वो आई थी भाई, कल काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी। तो आज वेंसडे भी था, साथ में नॉन फॉर्म का वीक भी है, तो वेंसडे में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा गंद होने का खतरा है, ये भी एक चीज़ था। लेकिन ओवरऑल बायस के ऊपर चली गई। मैंने कहा ना बेट लगा सकते हो, तुम्हारा सही गलत होना मार्केट में, इसलिए नहीं, पैच लगाना ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 1 महीने का मैंने गैप लिया है, मैंने ब्रेक लिया था, मतलब फरवरी में तो ट्रेड बनी ही नहीं, मार्च की 3 दिन बन गए, 3 दिन भी चले गए, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। इन दिनों में जितने भी दिन अभी गुजर चुके हैं, मैंने
मैंने आईसीटी को सीखना स्टार्ट किया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं डायरेक्ट माइकल से सीखने स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैंने माइकल से सीखने स्टार्ट कर दिया। अभी सीख रहा हूँ। माइकल के कुछ ट्विटर स्पेसेस हैं, उसको मैंने सुना, सीखा, समझा, मार्केट में चीज़ें सीखी खुद के एक्सपीरियंस से, और चीज़ें भी समझ रहे हो। बाकी तो मैं पूरी कहानी पहले ही बता चुका हूँ भाई। बाकी जो जो भी हुआ भाई, बहुत कुछ हुआ अभी इन दिनों। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से काफ़ी थोड़ा सा ठीक हूँ। मतलब पहले से ठीक ही हो, मतलब अपग्रेड हो चुका हूँ, अपडेट हो चुका हूँ, अपग्रेड वर्जन कुछ भी। तो मैं अब मार्केट में उतरने वाला हूँ। मतलब अब मैं, ऐसा लग रहा है कि अब मुझे मार्केट में उतरना चाहिए, अब ट्रेड लेनी चाहिए। आज भी मेरे सामने थी, मैंने ट्रेड नहीं लिया था, नहीं लिया था। लेकिन अब लगता है कि अब ठीक है, अब ट्रेड लेने की बारी आ चुकी है। मतलब अब हम ट्रेड ले सकते हैं। हम्म कल तो थर्सडे है, तो कल तो नहीं, क्योंकि नॉन फॉर्म का थर्सडे है। फ्राइडे को हम, अगर कुछ बनता है फ्राइडे को, तो हम फ्राइडे को कुछ ले सकते हैं, फ्राइडे को ले सकते हैं अगर बनता है। क्योंकि खैर काफ़ी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स आ गई हैं, मंडे, ट्यूसडे और आज का वेंसडे, तो काफ़ी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स आ गई हैं इस हफ्ते। तो थर्सडे को गंद हो सकता है कल। फ्राइडे को भी थैंक गॉड इज द लास्ट फ्राइडे, ऐसा कुछ, समझ रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत काफ़ी मेजर मेजर मूवमेंट्स इसी दिनों आ गई है। तो मैं फ्राइडे को उतरने वाला हूँ मार्केट में। चीज़ें सॉर्ट आउट है, और अब मैं अभी सीख भी रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें अभी सीखना बाकी है। बाकी जो प्रॉब्लम, प्राइस को रीड करना, चीज़ें सीखना, वो सारी चीज़ें अब सॉर्ट आउट है। तो हाँ, यस, अब मैं प्लान कर रहा हूँ, अब मैं मार्केट में उतरने वाला हूँ। मैंने ब्रेक नहीं लिया था, मैं खुद ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन अ, हालात ही ऐसे हो गए कि भाई ट्रेड ही नहीं ले पा रहा। मतलब हालात ही ऐसे हो गए कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ट्रेड कैसे लूँ, क्या क्या करूँ, क्या ही करूँ। फरवरी में मार्केट गंद कर दी, ऊपर से ये देश में ये लफड़े चल रहे हैं, कोई यहाँ लड़ाइयाँ चल रही है, वर्ल्ड वॉर 3 भाई लो। तो उसकी वजह से मार्केट में इंट्रा सेशन के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, है ना। बाकी मेजर कोई ख़ास कोई चीज़ हम नहीं कह सकते। मार्केट में क्या होगा, अभी आने वाले टाइम में क्या होगा। फुल तोड़ा तोड़ लड़ाइयाँ चल रही हैं दुनिया में, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक जो मेरी तैयारी थी, अभी तक जो मैंने सीखा, जो भी समझा, और आगे भी सीखा, अभी काफ़ी काफ़ी थोड़ा बहुत ही सीखा है अभी तो। इसलिए तो मुझे टीजीएस ज्वाइन करना था भाई, लेकिन उसी के दर्द में मेरी आवाज़ में देख रहा हूँ एक दर्द छुपा हुआ है। अगर तुम अच्छे से सुनोगे मेरी आवाज़ भाई, एक दर्द, एक ज़ख्मी दिल, जो कि बहुत बहुत दर्द में जी रहा है ये दिल, ज़ख्मी हो गया भाई। फरवरी में चाहता था भाई भी टीजीएस ज्वाइन करना है, बैच 2 भाई, बैच 2। साला कुछ नहीं हुआ यार, फरवरी में ही धोखा मिल गया। मतलब क्या ही बोलूँ, किस्मत में था ही कि ऐसा होगा। मार्च में, मैं अब आगे का मुझे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता लिटरली। फरवरी में मैंने जो सोचा था लंड कुछ नहीं हुआ, सच में नहीं। फरवरी में सोचा भाई पे आउट आएगा, पे आउट से हम टीजीएस बैच 2 ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट तो स्मूथ हो जाएगी, तो स्मूथ मार्केट में तो मस्त मज़ा आएगा, सीखेंगे, पढ़ेंगे, काम करेंगे। बैच टीजीएस बैच 2 भी ज्वाइन करेंगे। लंड कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ भाई, मार्केट ने गंद कर दिया। हर दिन कुछ ना कुछ अलग ही हो जाता था मार्केट में। ट्रेड ही नहीं लिया, ट्रेड जिस दिन दिया उस दिन ट्रेड नहीं बनी, जिस दिन दिया उस दिन मार्केट रिवर्स हो गई। जिस एसेट पे नहीं लेना चाहिए था उस एसेट पे, मतलब कहीं गोल्ड पे नहीं लेना था, तो गोल्ड में कितनी सारी ट्रेड बंद करके छूट गई। क्योंकि मैं इस नैस्डैक के लिए बैठा था, इसलिए मैंने गोल्ड पे ट्रेड लेना नहीं, लंदन सेशन पे मैं ट्रेड नहीं लेता था। सिर्फ मैंने ऑब्जर्व किया कि मार्केट मार्केट लंदन सेशन में ही भाग जाती थी, न्यूयॉर्क सेशन में कुछ और ही हो जाता था। बात रही गोल्ड की, तो गोल्ड में भी यहाँ वहाँ बन ही जाता था। लेकिन मैं नेस्डैक के लिए, नेस्डैक के मतलब समझ रहे हो, मैं यहाँ वहाँ मुंह मारता फिर गया। लेकिन फरवरी में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, मेरे हाथ में जो था वो तो मैंने किया। क्या
वो भी है ना कि यार तुम्हारे हाथ में वो रिज़ल्ट है ही नहीं, या फिर आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या कैसे होगा, वो मेरे हाथ में सच में भी नहीं है। मेरे हाथ में जो अभी जो सीखना है, जो समझना है, जो भी है, मतलब मेरे हाथ में जो कुछ भी है, मैं वो कर रहा हूँ। बाकी मैं एक्सटर्नल फोर्स में नहीं लगा सकता कि भाई होना चाहिए होना चाहिए। भाई मैंने लगा चुका, फरवरी में मैंने पूरा लगा चुका। मैं अपने चीज़ों को जितना मेरे हाथ में है उसके अलावा मैं बाहर की चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। मैंने जो सोचा था अभी मार्च में, मैंने फिज़िक को लेकर के सोचा था। फरवरी मतलब फरवरी के टाइम पे जब स्टार्ट हो गया था फरवरी, मैंने सोचा था फरवरी के एंड तक मेरा पे आउट आएगा, टीजीएस बॉय बैच 2 ज्वाइन कर लूँगा। फिर थोड़ा फिज़िक के ऊपर भी मैं थोड़ा काम करने स्टार्ट, कुछ नहीं हो रहा उस टाइम, कुछ भी नहीं हो रहा। मार्च आ गया, 4 मार्च है आज, देख लो, ये देखो 4 मार्च है, दिख रहा है 4 मार्च, कुछ भी नहीं हुआ भाई अभी तक। मतलब लाइफ ने ऐसा झटका दिया, ले साला ज़्यादा ही कुछ उड़ रहा था, ले मार्च आ गया भाई। अब मैं भाई मैं कुछ मैं कल कल क्या करना है, परसों क्या करना है, बस भाई 1 महीने बाद साला लाइफ उठा के पटकती है भाई, लाइफ उठा के पटकती है, ले साले तेरी बहन दी सीरी, ले। हम्म क्या करूं? तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता कि मार्च के एंड तक क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना ही मैं मुझे चाहिए आइडिया, नहीं चाहिए आइडिया। होगा जो होना होगा मार्च के एंड तक, मार्च के। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि मैं पहले जितना, मतलब मैं अब खुद को अपग्रेड कर चुका हूँ और अभी चीज़ों को और अपग्रेड कर दूंगा इस वीकेंड के अंदर अंदर। तो अगली वीक मतलब अगले मंडे से मैं मार्केट में उतरने वाला हूँ, मतलब मैं अब ट्रेड लूँगा, मतलब ट्रेड लेने वाला हूँ अपने रियल मनी से। रियल मनी क्या ही भाई, जो यहाँ पे चल रहा है, जो वहाँ पे चल रहा है, बस यही तो है, और क्या ही बोलूँ। बाकी तो जो इस चीज़ें सॉर्ट आउट करनी थी वो चीज़ें कर ही चुके हैं, समझ रहे हो। तो मैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मुझे क्या करना है बस मैं यही तक 1 महीने बाद क्या हूँ भाई। मैं वो देखा है कि तुम्हें पूरी पिक्चर बची हुई है, पूरी मूवी बची हुई है, और मैं सिर्फ जज कर रहा हूँ भाई, ला मूवी के एंड में ये होगा, मूवी के एंड में वो होगा। अरे होगा ना भाई, अभी जो चल रहा है, अभी जस्ट अभी जो चल रहा है बस वही वो इंजॉय करो, मतलब वो करो। आगे क्या होगा वो मेरे हाथ में घंटा नहीं है, नहीं है। अरे आगे जो होगा भाई वो क्लाइमैक्स है भाई, अभी इंजॉय करो, वो आगे आगे जैसे टाइम आएगा तो वो चीज़ें पता चलेगी। तो भाई भरोसा रखो, बिलीव करो, चीज़ें समझो, होगा। पता नहीं, अभी 1 महीने मुझे खुद नहीं पता कब क्या होना है, मुझे खुद नहीं पता, नहीं पता ना। लेकिन अच्छा है कि मतलब तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, बाकी जो ऊपर वाले के ऊपर हाथ छोड़ दो। क्या करूँ मैं भाई, मैं नहीं सोच रहा भाई, वो भाई झटके देती है भाई आगे। मैं अभी अभी लेकिन अब मैं थोड़ा प्रिपेयर हो चुका हूँ, तो हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा 100% ही भाई अब मैं फोड़ गया, नो 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 मेरी जान। लेकिन हाँ यार, अब मैंने काफ़ी पैचेस लगा चुके, काफ़ी मार्केट की कंडीशन भी समझ चुका। कल हो या परसों उसके अगले पिछला हफ्ता हो, मैंने ये है कि मैंने रियल मार्केट में मैंने पैचेस लगाए, चीज़ें समझी, मार्केट को चलते हुए देखा। तो ये है कि मेरी एज अ ट्रेनिंग हो चुकी है और आगे होती भी रहेगी ट्रेनिंग, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ छोटे शब्दों में, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो हाँ अब मैं चीज़ें अब करने वाला हूँ भाई। इतना सब्र किसके पास होगा भाई, तुम सोचो ना भाई। एक बंदा भाई 1 महीने से ट्रेड ना ले रहा, ऊपर से एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे, है ना। मैं ऐसा नहीं था कि मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे जिसकी वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया। अब मैं 1 महीने बाद फिर ट्रेड लेने वाला हूँ भाई साहब। कभी कभी सोचता हूँ यार कि हो क्या रहा है मेरे साथ में। हाँ, लेकिन वो एक स्टीव जॉब्स की एक लाइन है, कनेक्टिंग द डॉट्स करके, है ना। कनेक्टिंग द डॉट्स चाहता था फरवरी में पे आउट आ जाए, TGS बैच 2 $600 मेरे पास आ जाए, मैं बैच 2 ज्वाइन कर लूँ, नहीं हुआ इस महीने।
मार्केट स्मूथ हो जाती थी, नहीं हुआ। मार्च में स्मूथ हो जानी थी, हाँ, लेकिन ये था कि हाँ हमारे लिए स्मूथ है, लेकिन मार्च में भी अब लड़ाइयाँ दंगे शुरू हो गए, ठीक है। तो भाई कनेक्टिंग द डॉट्स, जो मैं चाहता था फरवरी में, फिज़िक भी अभी चाहता था, बेटर फिज़िक। साला मैं भाई बेटर फिज़िक, लुक्स मैक्सिंग, मतलब ये ऐसी मैं चाहता था ये हो जाए वो हो जाए, उल्टा हो रहा भाई, उल्टा। बैंड चो 180 डिग्री उल्टा हो रहा भाई। क्या हो रहा मेरी, मतलब अभी हालत देख लोगे ना। मैं क्या चाहता, बेटर फिजिक हो, थोड़ी ऐसा बॉडी शॉडी थोड़ा सा बन जाए, मतलब है ना, ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा यार हाँ शरीर है, बॉडी शॉडी है, थोड़ा सा प्रोटीन शोटीन खाएंगे, डाइट वाइट करेंगे थोड़ा, है ना, खाने पीने पे, जिम जिम विम जाएंगे, थोड़ा सा लुक्स के ऊपर ध्यान देंगे, लुक्स मैक्सिंग करेंगे। तो समझ रहे हो, टीजीएस बैच ज्वाइन करेंगे, पे आउट निकालेंगे, उससे जो आएगा फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे। सब उल्टा हो गया, ना तो टीजीएस बैच 2 ज्वाइन कर पाया, ना तो पे आउट आया, ऊपर से जो हाँ अकाउंट भी गया, और एक महीने से मैं ट्रेड भी नहीं लिया। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कहीं लड़ाइयाँ चलने लग गई, मार्केट स्मूथ ही नहीं हो रही, है ना, और स्मूथ भी है तो मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। कितने दिनों से मैं स्टक हूँ एक ही जगह पे, रोना गाना सुसाइड सब कुछ, इसी सब कुछ उल्टा हो गया, और मेरी मड़ियर सी हालत हो गई। मतलब भाई ऐसा लग रहा है मेरा वेट गिर गया, कपड़े ढीले पड़ रहे हैं, चड्डियाँ ढीली पड़ रही हैं भाई। मैं चड्डियों में, मैं चड्डी पहनता हूँ भाई, पहले कड़ी कड़ी मतलब फिट थी चड्डी, अब साला ऐसा लुंजी झुंगी सी चड्डियाँ भाई, ऐसा नीचे देखो तो दिखने लगता है अपना क्या करूँ। और क्या, और बनियाइन भाई पूरी, क्या ही बोलूँ भाई, पूरी हड्डियाँ बची हैं, पूरा मुंह सूखा गया भाई, मेरा पूरा मुंह सूख गया है। आंखें, कान, बाल, मुंह, जीभ सब, उनकी सबकी हालत मरी पड़ी है मेरी आवाज़ सुनो भाई, कितना दर्द छुपा हुआ है आवाज़ में। किसको जाके सुनाऊँ, किसी को जाके नहीं सुनाता, इसलिए मैं रोज़ आकर के इस तरीके की वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैं ये सारी, मैं किसी को जाके नहीं बोल सकता कि देखो भाई, इसलिए मैं रोज़ आकर के अपनी भड़ास इसी में निकाल लेता हूँ। ले भाई मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, ले आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई, चल रही है बातें, चल रही है, लो भाई। तो भाई मैंने जो सोचा था फेब के स्टार्टिंग में कि ऐसा होगा, जनवरी के एंडिंग में अपने बर्थडे के उस बाद में, मतलब सोचा था कि मैं इस तरीके से बैच 2 ज्वाइन करना, मतलब मेरा जो शॉर्ट टर्म का जो गोल था, सीख थोड़ा थोड़ा फिजिक मेंटेन करना है, बेहतर होना है। साला बदतर हो गया भाई, बदतर। साला मेरी हालत ही खराब हो गई भाई। तो मैं अपन, मेरा दिख रहा है क्या, मेरा मेरा मुंह दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, 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 क्यों, क्या करूं मैं, किधर जाऊं, सब 180 डिग्री उल्टा हो गया मुझे। इसलिए इसलिए थोड़ा वो स्टीव जॉब्स की वो है, कनेक्टिंग द डॉट्स की, आप आगे जा कर के अपने डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पीछे आपके साथ में क्या हुआ, जब आप उसको धीरे धीरे करके जोड़ोगे तो पूरी जो फिल्म होगी वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। डॉट्स को आप पीछे जा कर के ही जोड़ सकते हो, है ना। तो वो एक चीज़ रहती है कि हाँ बात तो जायज़ है। इसलिए भाई कि भाई मेरे हाथ में जो होना है, जो होगा, जो होना चाहिए, है ना, तो